हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी शब्दों और विचारों का महत्व। तो आज का हमारा विषय यही रहने वाला है, क्योंकि देखिए जो हम शब्द बोलते हैं या जो भी सोचते हैं तो उन शब्दों और विचारों का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर डालता है। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्यों का जीवन कुछ ऐसा है जिसमें कि अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग तरह के हमारे सोच विचार, अलग अलग तरह का हमारा विश्वास और अलग अलग ढंग से सभी बातों को समझने की बुद्धि रहती है ना। और यहाँ तक कि हमारे मन के सोच विचार, रहन सहन, बात करने का तरीका आदि सभी पूरी तरह से अलग होती हैं। और मनुष्य अपनी इसी तरह की बुद्धि और सोच विचार और विश्वास के द्वारा, जो कि हमारी परवरिश और सोसाइटी के अनुसार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, तो उसी सोच विचार के अनुसार एक दूसरे को जज करने में लग जाते हैं और अपने सोच विचार और विश्वास को एक दूसरे से साझा करते हैं। तो इस तरह से दूसरे व्यक्ति भी उनकी जैसी ही मानसिकता और विश्वास को धारण कर लेते हैं। हाँ, जो भी ये बता रहा है या कह रहा है वो सही हो सकता है या सही है, तो वो भी वैसे ही मानसिकता को धारण कर लेते हैं। और बहुत से तो अपने जीवन में दूसरों की बातों को पूरी तरह से लागू कर लेते हैं, जो कि उनकी पीढ़ी में भी वही बातें और विश्वास आदि परंपरा के तौर पर मानने लगते हैं। तो ऐसा होता है ना कि भले ही उनकी सोच विचार और विश्वास आदि बहुत सी बातें गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वो ना उनकी जैसी ही मानसिकता को धारण कर लेते हैं और ऐसे ही गलत विश्वास को वो अपना अनुभव बताते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि आपकी गलत मानसिकता, विश्वास और लोगों को गलत समझने का आपका विचार कहाँ से आया है। क्या आपने जो अपने आसपास के लोगों के द्वारा जो भी बातें सुनी हैं या जो भी बातें देखी हैं और जिस भी कंडीशन में आपकी परवरिश हुई है, क्या आप उन्हें अपना सही अनुभव कहेंगे? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने सही अनुभव किया है, सही चीज़ें सीखी हैं, आपकी मानसिकता बिल्कुल सही है, जो भी आपने अभी तक बचपन से आप देखते चले आ रहे हैं वो चीज़ें सही हों? ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हद तक वो बातें सही भी हों लेकिन पूरी तरह से नहीं हो सकती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के लोगों से मिलते हैं, है ना। तो वो ज़रूरी नहीं कि वो लोग हमारे रिलेशनशिप में ही रहे हों। बहुत से लोग हमें रास्ते में या आस पड़ोस में भी मिल जाते हैं और जिनका हमारे से कर्म जुड़ा हुआ होता है, वो हमारे रिलेशन में आ जाते हैं। रिलेशन मतलब यानी कि रिश्तों का कोई भी रूप हो सकता है, तो आप उसे गलत वे में मत लीजिएगा। रिलेशन का मतलब है ना, तो रिश्तों का कोई भी रूप हो सकता है। तो अब जो यहाँ पर आपस में लोगों के बीच का जो स्वभाव रहता है, वो आपके कर्मों के अनुसार ही ईश्वर आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं। आपका जैसा कर्म रहता है तो आपके कर्मा जिस तरह से और जिसके साथ में रहते हैं तो आपको उसी तरह के लोग आपको मिलते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग आसपास के लोगों के गलत स्वभाव को देख के अपनी मानसिकता और बिलीफ सिस्टम को ही गलत कर लेते हैं और इस तरह से उनके गलत सोच विचार का, गलत शब्दों का उनके जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊंगी, क्योंकि देखा होगा आपने कि आपके आस पड़ोस में कि किसी के माता पिता ने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि पड़ोस के घर की बेटी या बेटा बहू का अभद्र स्वभाव देखकर और ये देखकर कि उनके घर के बेटा बहू ने अपने माता पिता यानी बहू के को बहुत ही पीड़ा देते हैं या फिर उन्हें घर से निकाल दिया। और यदि आपने ये देखा है कि
पड़ोस के घर की बेटी ने या फिर बेटे ने अपने माता पिता को बहुत ही ज़्यादा अपमानित किया है और उनके प्रति अभद्र स्वभाव रखा है। और ऐसा भी होता है कि किसी लड़के ने पड़ोस में देखा कि किसी लड़की से शादी हुई उस लड़के की और उसकी पत्नी अच्छी नहीं है ना, या फिर उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ ऐसा ना हो। वो ऐसे सोच लेते कि उसकी पत्नी अच्छी नहीं है, उसका स्वभाव कैसा है उसके साथ में, तो उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ भी ऐसा ना हो। तो वो ऐसा हो जाता है कि वो विवाह होने से पहले ही ऐसी सोच को धारण कर लेते हैं। और माता पिता ये सोच लेते हैं कि बेटे की शादी होने से पहले ही वो ऐसा सोच लेते हैं कि मेरी भी बहू बेटा कहीं पड़ोस वालों के जैसे ना निकले। तो आदि सभी बातें हो सकती हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए ये बताया है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी बातें आपको आप उन बातों को लेकर आपके मन में गलत धारणा आ गई है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ कि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके कर्मों के अनुसार ही आपको उस तरह के लोग मिलते हैं, आपको उन तरह के लोगों के बीच में आपको ईश्वर रखते हैं, आपको वहाँ पर रखा जाता है ना, आपके कर्मों के अनुसार। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आप जैसा सोचते और जैसा बोलते हैं आपको ईश्वर वही चीज़ें दे देते हैं, वही लोग दे देते हैं, उसी तरह के लोग दे देते हैं, क्योंकि आपका जैसा सोच विचार और शब्दों को बार बार अपने मन में दोहराते हैं। आप जैसे भी शब्द दोहराते हैं, जैसे भी आप सोच को दोहराते हैं या फिर गलत चीज़ों को देखकर गलत बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, तो आप वैसी ही ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जो कि आपका बैड कर्मा ना होते हुए भी कुछ समय के बाद आप अपने जीवन में बैड लोगों को और बैड चीज़ों को आकर्षित कर लेते हैं। तो इस तरह से होता है कि वो चीज़ें ना आपकी वास्तविक जीवन में आ जाती हैं, यानी कि वास्तविकता में बदल जाती हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बताने का मतलब यही है कि आपके शब्दों और सोच विचार का बहुत ही महत्व होता है, जो आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि आपके विचार और शब्द बहुत ही शक्तिशाली हैं, जो कि आपकी जैसा आपका विचार होगा, जैसे यदि आप सकारात्मक हैं तो आपके जीवन में वो सकारात्मक परिणाम लाएंगे, और यदि आपके विचार नकारात्मक हैं, आपका बिलीफ सिस्टम नकारात्मक है, तो आपके जीवन में भी वही चीज़ें आएंगी, यानी नकारात्मक रूप से आपके जीवन में वो कार्य होने लगते हैं। तो इसीलिए मेरा आपसे यही कहना है कि किसी अन्य को देख के आप उनकी लाइफ को देख के, उनके जीवन की जो भी कंडीशन है उनको देख के खुद से कभी कंपेयर ना करें, क्योंकि कंपैरिजन में ऐसा होता है कि आप गलत यानी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि आप गलत धारणा हो जाती है, आपकी गलत बिलीफ सिस्टम हो जाता है, तो आप उससे नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, नेगेटिव लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इसीलिए आप अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, क्योंकि सकारात्मक सोच और विचार और सकारात्मक शब्द आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।